अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 25 सितंबर में आपका स्वागत। आगे जाने से पहले दो बातें बोलना चाहता हूं सर। एक, एचसीएस का रिजल्ट आज आया है मेंस का। सिर्फ 61 सिलेक्शंस करी है इंटरव्यू के लिए। सो दैट इज अनफेयर ऑब्वियसली। और हम सब एस्पिरेंट्स के साथ खड़े हैं एज एन एडवोकेट, एज अ टीचर एज वेल। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो बताना जरूर। और साथ में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ऐसा क्यों हुआ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। जैसे ही कुछ होगा वील अपलोड एन वीडियो, राइट। देन नेक्स्ट थिंग जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके करके हमें इस सीरीज के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं सर हमारे चैनल पे। चलाओ, ऐसे करो वैसे करो, बट सुपर 20 ही रहेगा। सो एन एस्ट्रोनॉट ड्रॉप्स अ फेदर एंड अ हैमर, जो हमने बात करी थी, ये कॉलिन डेविड ने करके दिखाया था सर ऑपरेशन। हैमर और फेदर इकट्ठा गिरा अपोलो मिशन से, अपोलो मिशन के टाइम, और दोनों कट्ठे पहुंचे जी मून के सरफेस पे। मून के सरफेस पे कट्ठे पहुंचे, ऐसा क्यों? बिकॉज एज वी नो ग्रेविटी तो है ही है मून पे। ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, जितनी अर्थ पे उससे 1/6 है। सो ग्रेविटी क्या करती है? सरफेस की तरफ खींचती है। वापस खींचने वाला क्या होता है जी? एटमॉस्फेयर या एयर की बाउंसी या फ्रिक्शन, जो उल्टा जोर लगाता है। बट मून पे एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है, तो एयर का प्रेशर नहीं है। सो हेंस प्रिंसिपल टू बी लर्नड इज गैलीलियो वाली बात सर, मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी, स्मॉलर बॉडी का मास इररेलेवेंट हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। सो चाहे हैमर का मास ज्यादा है फेदर का कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिगर बॉडी के हिसाब से ही होगी सर। सो दोनों ही एक साथ पहुंचेंगे बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी, रिमेंबर दैट। देन आज का सवाल सर, 3D प्रिंटर का इजाद किसने इन्वेंट किया है? होलोनॉइक साहब ने, होवे साहब ने, चक हल ने, या क्रिस्टियन ह्यूजीन्स ने? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन सर आज अंत्योदय दिवस है 25 सितंबर को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे है सर ये सेलिब्रेट होता? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, ध्यान रखना। आई होप यू आर अवेयर व्हाट इज अंत्योदय। देन ओसिरिक्स रेक्स, जो नासा का मिशन था, ये बेनू एस्ट्रॉइड पे गया था एंड वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आया। बिगेस्ट सैंपल एवर बाय ह्यूमैनिटी कलेक्टेड, एंड ये पैराशूट के थ्रू लैंड भी कर गया, राइट। सो बेनू एस्ट्रॉइड, ओसिरिक्स रेक्स एंड नासा, रिमेंबर दैट। देन भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन लगी है जी, कहां पे? गाजियाबाद में। आज ही ओपन करी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। एंड यहीं पे C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया, राइट। देन सर युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास कहां क्या था जी? ये युद्ध अभ्यास इंडो यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज, ये अलास्का में हो रही है, 19th एडिशन। अलास्का में 19th एडिशन युद्ध अभ्यास। देन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इनॉग्रल पार्ट किसने जीता है जी? इटालियन राइडर मार्को बेजेची ने। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इनॉग्रल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्को बेजेची, ध्यान रखना। देन अनदर प्राउड, वेरी प्राउड मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, हिंदुओं का सेकंड लार्जेस्ट टेंपल, सेकंड लार्जेस्ट आउटसाइड इंडिया, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कहां पे इनॉग्रेट हो रहा है जी? यहाँ पे स्वामी नारायण अक्षरधन टेंपल है। ये रॉबिन्सविल टाउनशिप, न्यू जर्सी में इट इज इनॉग्रेटेड। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कौन सा है जी आउटसाइड इंडिया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। देन 5 आईज बार बार न्यूज में आ रहा है, तो ये है क्या भाई 5 आईज? ये इंटेलिजेंस अलायंस है। इंटेलिजेंस अलायंस है इंटेलिजेंस एजेंसीज की 5 देशों की, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। इन 5 की इंटेलिजेंस अलायंस है, 5 आईज इसका नाम है। इनफॉर्मली इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी यही कहते हैं। फिर देन ये बनी कब थी? यूएस और यूके ने ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग 1941 के आसपास जर्मनी के कोड ब्रेकिंग के लिए अलायंस बनाई थी। जो कोड थे ना हिटलर के सीक्रेट कोड, एनकोडिंग करते थे मैसेजेस की, उसके लिए बनी थी। देन ये एक्सपैंड हो गई, राइट। कभी कभार अटलांटिक चार्टर से बनी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। देन जी कीवर्ड्स ऑफ द डे में वेरी 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 ब्रिलियंटली सेड बाय जयशंकर साहब, ही इज सच अ ग्रेट ऑरेटर। तो उन्होंने बोला है, ध्यान से समझना बहुत काम आएगा। उन्होंने बोला है कि अब ग्लोबल सिस्टम में क्या हो रहा है? पॉलिटिकल विल तो बहुत कम है रिफॉर्म की। जो डोमिनेंट पोजीशन में है वेस्टर्न एक्सेट्रा,
वो रिफॉर्म नहीं करना चाहते ज्यादा ग्लोबल सिस्टम को, बट जो ग्लोबल साउथ है वो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहा है कि अब तो रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। प्रेशर क्यों डाल पा रहा है? बिकॉज वो बहुत प्रोग्रेस कर गया है, इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है ग्लोबल साउथ की क्यूमुलेटिव इकट्ठे मिलके, देन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया विद द राइज ऑफ चाइना। सो ग्लोबल साउथ के आंसर में यू कैन से कि पॉलिटिकल विल से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है सर ग्लोबल सिस्टम को रिफॉर्म करने का। एंड ये यूज कहां करेंगे? ग्लोबल साउथ की बढ़ती इंपॉर्टेंस, ग्लोबलाइजेशन में चेंज, वर्ल्ड 2.0, कोविड के बाद रीसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इवन इन योर ओन पॉलिटी आंसर्स कि अब हम एक्चुअली चाहते हैं कि पॉलिटिकल विल को पॉलिटिकल प्रेशर, प्रेशर ग्रुप्स वाले टॉपिक में प्रेशर भी आपका पीपल का प्रेशर जो असली में सॉवरन है, द सॉवरन पीपल मस्ट शेप द पॉलिटिकल विल by using the political pressure, and that is it for the day। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।